मलाड मालवनी के न्यू कलेक्टर कंपाउंड के अंतर्गत आने वाली 4 मंजिली इमारत जब गिरी तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। बड़े पैमाने पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और ऐसे में सरकारी महकमों को राहत और बचाव कार्य करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और इसी दौरान स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी और महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी जब मालवनी इलाके में हादसा हुआ था तो उस समय 2 लोगों की मौत हुई। इस मामले को लेकर गोपाल शेट्टी ने महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और मुंबई शहर के पालक मंत्री असलम शेख को बाकायदा पत्र लिखा कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए ताकि इमारत गिरने जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके अलावा मलाड मालवनी इलाके में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन है जिस पर बड़ी मात्रा में अवैध निर्माण कार्य कुकुरमुत्तों की भांति किया जा रहा है। इसे तत्काल रोका जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन गोपाल शेट्टी का कहना है कि उनके द्वारा मंत्रियों को भेजे गए पत्र का कोई भी जवाब उन्हें आज तक नहीं मिला और एक बार फिर इमारत गिरने की घटना सामने आई। ऐसे में मुंबई बीजेपी की तरफ से आक्रामक तरीके से कदम उठाया जाएगा, ऐसा कहना बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी का है। तो वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर ने कहा कि जिस तरह से अवैध निर्माण कार्य किया गया, उस दौरान के कलेक्टर, उस दौरान के बीएमसी अधिकारी या फिर उस दौरान के स्थानीय पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, इन सबकी जवाबदेही बनती है। यदि उन्होंने इस निर्माण कार्य को अनुमति नहीं दी, इसके बावजूद अवैध निर्माण कार्य किया गया, तो इन सबके खिलाफ सदोष मनुष्य वध का मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। गए बारिश में जब इस प्रकार का हादसा हुआ था और 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, मैंने आदित्य ठाकरे जी को और यहाँ के पालक मंत्री असलम शेख दोनों पालक मंत्री हैं, दोनों को मैंने 20 अगस्त 2020 को लिखित पत्र दिया और उसमें मैंने ये मांग की कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना वापस हो सकती है। मालवनी में बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट की जमीन आज की तारीख में भी है जहाँ पर एनक्रोचमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर घर बनाकर मोदी जी का जो सपना है सबको हक्का पक्का घर देने का, आप सबको घर दो, हमने कोई हिंदू मुसलमान इसमें किया नहीं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, जो सरकार है, उसमें आज तारीख तक मुझे इस पत्र का एक उत्तर भी दिया नहीं, मुझे फ़ोन करके बुलाकर बात भी किया नहीं और आज फिर एक बार इस प्रकार की घटना हुई है। मैं एक सांसद के नाते ये सारी बातें मैं प्रवीण दरेकर जी के ध्यान में ला कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस जी अभी नागपुर गए, उनसे भी बातचीत हुई है। मुंबई भारतीय जनता पार्टी इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने वाली है। जो 3 मरे, मैं कोई हिंदू मुसलमान करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कोई एक समाज के लोग अगर 14 फुट का भी घर बनाते हैं तो म्यूनसिपालिटी के लोग जाकर तोड़ देते हैं। ये लोगों को मजबूर किया गया, ये जो यहाँ के समाज के लोगों को इस प्रकार से जीने के लिए ये कांग्रेस के लोगों ने मजबूर किया। और मुझे दुख इस बात का है, बाला साहब ठाकरे जी का जो सपना था कि सबको पक्का घर मिले, उनकी सरकार आने के बाद में भी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहले माले वाले लोगों का जो हक प्राइवेट जमीन पर बैठे हैं उनको घर मिलना चाहिए, इसलिए मैंने उद्धव जी को भी बार पत्र लिखा। ह्यूमन राइट कमीशन में जाकर हमने परमिशन ला कर दिया। आप सब पत्रकारों की जानकारी के लिए 2017 में देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके बारे में कायदा बना दिया है। जो भी लोग रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उन सारे लोगों को घर देने का व्यवस्था 2017 के कानून में बनने के बाद भी आज 4 साल हो गए हैं, एक मुद्दे का भी इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। मैं एक सांसद के नाते जो घटना हुई है इसको ध्यान में लेकर कल से मैं इसके ऊपर बहुत आक्रामक होने वाला हूँ। ये अशा प्रकारच्या असं खासदार गोपाल शेट्टी साहेबांनी पत्र लिहिलं, परंतु दुर्दैवानं या सरकारनं, या यंत्रणेनं ते गांभीर्यानं घेतलं नाही। लोकांना त्या ठिकाणी मृत्यूला सामोरं जावं लागलं। या प्रकरणी माझी मागणी आहे, एवढ्या प्रकारची बांधकामं अनधिकृत त्या ठिकाणी 4-4, 5-5 माळ्याची डेप्युटी कलेक्टर, बीएमसी, पोलिसांच्या आशीर्वादाशिवाय होऊ शकत नाही। माझी मागणी आहे, त्यावेळेला हे बांधकाम ज्या वेळेला झालं त्यावेळेला परवानगी दिली का? दिली असेल तर त्यावेळेला असणारे डेप्युटी कलेक्टर, बीएमसी आणि पोलीस या सगळ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा केला पाहिजे। कारण आज 16 लोक निष्पाप मेलीत। जर आपण एक परवानगी दिली असती तर नियमात दिली पाहिजे होती, स्ट्रक्चरल त्या ठिकाणी ऑडिट केलं पाहिजे होतं। आणि मला वाटतं आता या अनुषंगाने
घटना तर एकदम भयानक आहे. या घटनेच्या अनुषंगाने महापालिकेने दुरुस्त होण्याची आवश्यकता आहे. ही कलेक्टरची लँड आहे. तत्सम डेप्युटी कलेक्टर, बीएमसी आणि महापालिकेच्या त्यावेळेला असणाऱ्या परवानगी देणाऱ्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची आमची मागणी राहील. नवे येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये त्या ठिकाणी हा विषय मी टोकाचा त्या ठिकाणी लक्षात लावेन. आमचे खासदारही या संदर्भात अनेकदा त्या ठिकाणी अलर्ट दिलाय, परंतु या ठिकाणी आर्थिक व्यवहार या यंत्रणांचे एवढे हँड टू हँड आहेत की आज त्यांना कळत असेल की आम्हाला त्या ठिकाणी 2-5 लाख रुपये मिळत असतील, पण लाख मोलाचे जीव जात आहेत. आणि म्हणून या प्रकरणाविषयी निश्चित मुंबई के मलाड मालवनी इलाके को लेकर जितनी भी बयानबाजियां हो रही हैं वो सब की सब दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि ये बयानबाजी इस घटना के बाद हो रही है। होना तो ये चाहिए कि ये बयानबाजी उस समय होना चाहिए था जब मुंबई के मलाड मालवनी इलाके में अवैध निर्माण कार्यों की तामीर लिखी जा रही थी। घटना के बाद इस तरह की बयानबाजी करना ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होता है और ये मुंबई की जनता बेहतर तरीके से जानती